स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई का ज़माना में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी विषय का एक खास टॉपिक, शुरुआती दौर का टॉपिक। उसका नाम है नाउन, संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा की परिभाषा, सभी प्रकारों की परिभाषा बिल्कुल उदाहरण से समझेंगे, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संज्ञा तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, संज्ञा नाउन क्या है। तो हम पढ़ते हैं संज्ञा क्या है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई नाम आ रहा है तो वही क्या है, संज्ञा है। कोई नाम है तो वही क्या है, संज्ञा। ठीक है, एक बात और, आप इसको तीसरी कक्षा से हो, तीसरी कक्षा से तक 12वीं या 12वीं से ऊपर आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इस पर आपको सभी की जानकारी मिलेगी, सभी विषय के मिलेंगे। अगर नहीं भी मिलेंगे आपको इस चैनल पर तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको 2-3 दिन में आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो हम बात करें संज्ञा। सरल शब्दों में कहे तो नाम ही क्या है, संज्ञा है। संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, फीलिंग के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सबके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वह कोई इंसान हो या फिर आप कोई शहर हो, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, है ना, ठीक है, या आपके मन की खुशी, हमें कोई खुशी हो रही है, अगर कोई नाम है, रणवीर, अजय, दिलीप, मनीष, राजपाल, कोई भी नाम हो, है ना, ठीक है। अगर कोई इंसान हो, कोई शहर हो, दौसा, जयपुर, है ना, या फिर कोई मन की खुशी, किसी को बहुत खुशी हो रही है, कोई गुस्से में है, ये सभी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा सबको बताओगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में कितने प्रकार पढ़े जाते हैं, 5 प्रकार पढ़े जाते हैं। कितने प्रकार पढ़े जाते हैं, 5 प्रकार पढ़े जाते हैं। अब हम उन 5 प्रकारों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश का भी समझ में आ जाएगा और हिंदी का भी समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई स्थान है उसका हमें क्या करें, जानकारी दे, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखें तो राम, जयपुर, गंगा नदी, ताजमहल, हिमालय, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी का नाम है, ये सभी, है ना। इसकी विशेषता देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता क्या होती है। विशेषता की बात करें तो यह किसी एक खास चीज की तरफ इशारा करती है। किसकी तरफ इशारा करती है, खास चीज की तरफ इशारा करती है। जैसे नदी बोले, नदी तो देखो एक क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी नदी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी होती है नदी तो, लेकिन अगर उसमें किसी का नाम पड़े, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, ये सभी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आता है जातिवाचक संज्ञा।
कौन सी आती है? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन होती है। क्या बोलते हैं इसे? कॉमन नाउन। तो इसकी परिभाषा देखिए कि जो शब्द किसी पूरी जाति या फिर श्रेणी का क्या करा दे? बोध करा दे। क्या करा दे? बोध करा दे, या फिर हमें किसी जाति के बारे में बताएगा तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक। कैसे याद रखोगे? जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराएगी? जाति का। व्यक्तिवाचक किसका बोध कराएगी? व्यक्ति का। ठीक है, किसी नाम का, किसी विशेष नाम का। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हो जाएगा लड़का, शहर, पहाड़, पेड़, पक्षी और किताब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे लड़का है, लड़का में किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिर्फ लड़का। ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक। शहर, शहर में क्या दिया हुआ है? किसी का नाम दिया हुआ नहीं है। अगर किसी का नाम दिया हुआ होता तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम इसके बाद में उदाहरण भी देखेंगे और मॉक टेस्ट भी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता देखो, शहर, शहर कहने से किसी भी शहर का पता नहीं चलता। शहर कहने से किसी भी शहर का पता नहीं चलता है। बस किसका पता चलता है? शहर का पता चलता है किस शहर है। यह पूरी तरह किसको दर्शाता है? श्रेणी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिक कमेंट में बताओ अगली कौन सी संख्या आएगी? कौन संख्या आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हम किसकी बात करेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो भाव देखो, शब्द से ही पकड़ा करो शब्दों को। शब्द क्या कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा। किसका पता चलेगा? भाव का, कि किसी को कितनी खुशी हो रही है, कौन कितना उदास है। ठीक है, किसी को कितना बुरा लगा है। ये क्या है? भाव है। क्या है? ये सभी भाव है। तो परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी गुण, दोष या फिर दशा या फिर मन के भाव का पता चलता है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। मिठास क्या हो जाएगी? मिठास। बचपन हो गया, क्रोध, ईमानदारी, खुशी या बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगी? भाववाचक। अगर कोई ईमानदार है, क्या है? ईमानदार है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि कितना ईमानदार है। हम इसको छू सकते हैं कि उसकी ईमानदारी को। केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं कि कितना ईमानदार है। किसी को क्रोध आ रहा है तो हम छू कर बता सकते हैं क्या कितना क्रोध आ रहा है? नहीं बता सकते। अब क्या करके बता सकते हैं? उसको महसूस करके ही बता सकते हैं। विशेषता देखते हैं कि यह किसी वस्तु की स्थिति या फिर भावना को बताता है। किसी की क्या बताएगा? ये भावना को बताएगा। तो दोस्तों, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर साथ में आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इसकी पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये तो हो गए हिंदी के प्रकार। अब देखते हैं अपन अंग्रेजी में। 5 प्रकार होते हैं, उनमें से 3 तो पढ़ ही लिए, अब 2 और बच रहे हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक है जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, इससे क्या पता चला? किसी समूह के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? समूह के बारे में बताएगा। तो परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि किसके बारे में बताएगा? किसके बारे में बताएगा? पूरे झुंड के बारे में बताएगा। क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण कैसे हो जाएगा? सेना, कक्षा, भीड़, फूलों का गुच्छा, परिवार, ये सभी क्या हो जाएगी? हाँ, मोहल्ले, ये सभी क्या हो जाएगी?
समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूह के बारे में पता कर चले, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बता देगा तो वो क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। किसकी बात करेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। देखो द्रव्य का मतलब है कि पहली बात हम द्रव्य की परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या होती है? देखो द्रव्य की परिभाषा होती है कि ऐसी वस्तु जो अपने भार के साथ साथ एक कोई स्थान भी घेरे तो वो क्या हो जाएगी? द्रव्य। क्या हो जाएगा? द्रव्य। वापस बोलता हूँ कि जो वस्तु अपने भार मतलब वजन के साथ साथ कुछ स्थान भी घेरे, कोई स्थान भी घेरे तो क्या हो जाएगी? द्रव्य। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखते हैं परिभाषा। जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ या फिर धातु या फिर अधातु हो, इनका क्या कराए? जानकारी दे, बोध कराती हो, क्या कहलाएगी? द्रव्य। सिंपल सी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी? जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, क्या हो जाएगा? द्रव्य। ठोस आ जाए, तरल पदार्थ आ जाए, धातु आ जाए, अधातु आ जाए, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। इसका उदाहरण की बात करते हैं। सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, लोहा, मिट्टी, इन सबको क्या कर सकते हैं? हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वही क्या कहलाती है? द्रव्य। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। कुछ उदाहरण से हम इनको समझते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा? अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी? अच्छे समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं उदाहरण। पहला है राम बहुत ईमानदार है। तो राम बहुत ईमानदार है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? राम क्या है? देखो उदाहरण देखो, राम बहुत ईमानदार है, तो राम किसी का नाम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम दूसरा देखा था क्या हो जाएगी? ईमानदार। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते ना, तो हम जिसे छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। ये कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। दूसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे एक थोड़ी है, बहुत सारे के बारे में बोल रहा है ना, बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएगा? किसी जाति के बारे में बता रहा है ना, बच्चे, बच्चियां, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। ठीक है। तीसरा उदाहरण कि मेज पर सोने की अंगूठी रखी हुई है। मेज पर किसकी अंगूठी रखी हुई है? सोने की अंगूठी रखी है। देखो इसका कमेंट में जवाब दो, क्या क्या कौन कौन सही बताता है। मेज पर सोने की अंगूठी रखी है, तो इसमें सोने के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? सोने के बारे में। तो सोना क्या हो जाएगा? द्रव्य। क्या हो जाएगा? द्रव्य। चौथा है भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। भारतीय सेना क्या है? बहुत शक्तिशाली है। तो इसमें सेना क्या हो जाएगी? हमने पढ़ा था कि समूह। सेना क्या है? समूह, जिसमें थल सेना आ गई, नौसेना आ गई, वायु सेना आ गई, ठीक है, जल सेना, हाँ, तो ये सभी क्या हो जाएगी? समूह। किसी समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पांचवी है
दौसा एक सुंदर शहर है। तो दौसा क्या है, किसी का नाम आ रहा है ना, शहर में किसी का नाम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। शहर, शहर क्या हो जाएगा, किसी की जाति के बारे में बता रहा है। अब इसे मतलब नहीं कि जाति मानव की नहीं होती है, नहीं, ये किसी की, हाँ, दौसा व्यक्तिवाचक और शहर क्या है, जातिवाचक। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये संज्ञा, जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, जो हमने क्लास पूरी की है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इससे भी और अच्छे तरीके से उदाहरण से समझा देंगे, और जब मॉक टेस्ट लगेगा तब आपको और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय। ओके। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइए, और कमेंट में अपना नाम लिख के जाइए कि किस किस को समझ में आ गया। अपना एक थंब भेज के जाइए।